गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, ये क्लास भी 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है और आज मैं आपको प्रत्यक्षण तथा संवेदन में अंतर बता रही हूँ कि प्रत्यक्षण और संवेदन में क्या अंतर है। तो बच्चों, ये देखिए, प्रत्यक्षण तथा संवेदन की प्रक्रिया एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई है ना, तथा समान दिख पड़ती है, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्ति को उद्दीपक के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। फिर भी हम दोनों में कुछ अंतर है जो इस प्रकार है। फिर भी इन दोनों में जो अंतर है वो कुछ इस प्रकार है, जिसे मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। देखिए, प्रत्यक्षण और संवेदन क्या है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ है और देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में कुछ समानता है, कुछ अंतर है। ये दोनों में क्या क्या अंतर है इसे मैं बता रही हूँ। देखिए, पहला अंतर है, संवेदन एक सरलतम मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? संवेदन जो है एक सरलतम मानसिक प्रक्रिया है, जबकि प्रत्यक्षण क्या है? पिछले क्लास में मैंने बताया, प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है? संवेदन एक सरलतम मानसिक प्रक्रिया है, जबकि प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तंत्रिका आवेग उत्पन्न होकर जब ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क में पहुंचता है, तो जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वह संवेदन की होती है। समझे? तंत्रिका आवेग जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर के जब ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क में पहुंचता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, अब किसी भी तरह की वो प्रक्रिया हो, चाहे सुखद हो या दुखद हो, तो जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वही क्या होती है? संवेदन की प्रक्रिया होती है। और इसके बाद फिर इसका प्रत्यक्षण होता है, जो तुलनात्मक रूप से एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? तुलनात्मक रूप से एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि इसमें अनेक उप प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं, है ना। तो ये हो जाता है परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्षण। ठीक है, अब देखिए, दूसरा अंतर है, संवेदी अनुभूतियों के लिए क्या होता है? कच्चा सामग्री प्रदान करता है। संवेदी अनुभूतियों के लिए एक रॉ मटेरियल प्रदान करता है, जबकि प्रत्यक्षण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, जबकि प्रत्यक्षण क्या है? एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिससे उद्दीपकों का संपूर्ण ज्ञान, अर्थात उसका एक तैयार प्रारूप प्रदान किया जाता है। उसका क्या होता है? एक संपूर्ण ज्ञान और उसका एक तैयार प्रारूप प्रदान किया जाता है। अब तीसरा है इसका अंतर, संवेदन द्वारा उद्दीपक का हमें मात्र आभास होता है ना। क्या होता है? संवेदन द्वारा उद्दीपक का हमें मात्र आभास, अर्थात अर्थहीन ज्ञान होता है ना। परंतु प्रत्यक्षण के आधार पर हमें किसी उद्दीपक का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। परंतु हमें क्या होता है? प्रत्यक्षण के आधार पर किसी उद्दीपक का हमें अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। इसका कारण यह है कि संवेदन में मस्तिष्क का संवेदक क्षेत्र ही कार्य करता है। संवेदन में मस्तिष्क का संवेदक क्षेत्र, मतलब सेंसरी एरिया जितना है वही कार्य करता है, जबकि प्रत्यक्षण में मस्तिष्क का संवेदी क्षेत्र तथा साहचर्य क्षेत्र, मतलब सेंसरी एरिया तथा एसोसिएशन एरिया, दोनों ही कार्य करते हैं, है ना। तो ये होता है, ये अब हम क्या बताएं, संवेदन में हमें मात्र आभास होता है, अर्थहीन आभास होता है, परंतु प्रत्यक्षण में क्या है कि हमें किसी उद्दीपक का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। अर्थपूर्ण ज्ञान कैसे होता है? इसका कारण है कि संवेदन में मस्तिष्क का जो संवेदक क्षेत्र होता है, संवेदक क्षेत्र ही कार्य करता है, सेंसरी एरिया ही कार्य करता है, जबकि प्रत्यक्षण में मस्तिष्क का संवेदी क्षेत्र तथा साहचर्य क्षेत्र, एसोसिएशन एरिया, दोनों ही काम करते हैं, है ना। अब देखिए, अब चौथा अंतर है, संवेदन में मात्र ग्राहक प्रक्रिया होती है, जबकि रिसेप्टर प्रोसेस
संवेदन में मात्र ग्राहक प्रक्रिया होती है, जबकि प्रत्यक्षण में इसके अलावे प्रतीकात्मक प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया तथा भावात्मक प्रक्रिया भी होती है। संवेदन के लिए ग्राहक या ज्ञानेंद्रिय का किसी उद्दीपक द्वारा उत्तेजित होकर तंत्रिका आवेग का मस्तिष्क के संवेदी क्षेत्र में पहुंच जाना ही काफ़ी है, परंतु प्रत्यक्षण के लिए इतना मात्र आधार है और इसके आगे की भी क्रियाएं होती है। और इसके आगे की क्या होती है? क्रियाएं होती है, जिसका विश्लेषण करने पर हमें उसमें प्रतीकात्मक प्रक्रिया, एकीकरण तथा भावात्मक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती पाई जाती है। भावात्मक प्रक्रिया क्या होती है? सम्मिलित होती पाई जाती है। एक ही उद्दीपक, अब देखिए, अब पांचवा है, एक ही उद्दीपक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में समान संवेदन तो पैदा करता है, परंतु इन अनेक कारणों से एक समान प्रत्यक्षण नहीं कर सकता है। एक समान प्रत्यक्षण क्या करता है? नहीं कर सकता है। जैसे एक श्वेत कागज का टुकड़ा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में संवेदन, मतलब जैसे आभास मात्र, तो एक समान उद्दीपक उत्पन्न करता है, ठीक है, परंतु इसका प्रत्यक्षण कभी व्यक्तियों में एक समान कभी भी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित हैं, उसे यह सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा कुछ पीलापन लिए हुए दिखाई पड़ता है, परंतु सामान्य व्यक्ति को यह सफ़ेद ही दिखेगा, है ना। तो चौथा ये था इसका अंतर, पांचवा इसका अंतर था। अब देखिए छठा अंतर क्या है इसका। व्यक्ति की प्रक्रिया इतनी प्रारंभिक है, संवेदन की प्रक्रिया इतनी प्रारंभिक है कि इसका उचित विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसका क्या होता है? इसका उचित विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, और यदि कोशिश की गई भी तो खुद संवेदन ही समाप्त हो जाता है। यदि इसका कुछ प्रयास भी किया जाए तो क्या होता है? संवेदन समाप्त हो जाता है। परंतु प्रत्यक्षण की प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसका विश्लेषण करना संभव है ना। इन गुणों के कारण यह कहा जा सकता है कि संवेदन एक प्रारंभिक तथा अमूर्त प्रक्रिया है, जबकि प्रत्यक्षण एक जटिल एवं मूर्त प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम बता रहे हैं कि कैसे इसमें होता है। ये कह रहा है कि संवेदन की प्रक्रिया इतनी प्रारंभिक होती है कि इसका विश्लेषण विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, और यदि कोशिश की जाती है तो खुद संवेदन ही समाप्त हो जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, तो क्रोध करना भी एक संवेदन है, ठीक है। तो यदि क्रोध करके वो व्यक्ति अपने को शीशा में देखना चाहे कि किस तरह का क्रोधित अवस्था में मैं किस तरह लग रहा हूँ, तो जब वो क्रोध की अवस्था में रहता है तो शीशा की तरफ देखता है, आईना की तरफ देखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो देखते ही उसके मन से क्या होता है? क्रोध समाप्त हो जाता है। अब उसे ये लगता है कि मैं किस तरह शीशा अवस्था में देखती हूँ, तो वो जो रियल में जो क्रोधित अवस्था होता है वो हट जाता है और एक बनावटी चेहरा आता है। क्योंकि जब आप शीशे में देखने जाइएगा तो आपके दिमाग में ये बातें रहती हैं कि मैं इसे देख रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो इसीलिए वो जो संवेदन होता है क्रोध का वो समाप्त होने लगता है। यदि उसका अधिक हम लोग जिक्र करने लगे या अधिक चर्चा करें तो क्या होता है? समाप्त होने लगता है। लेकिन यदि प्रत्यक्षण होता है तो वो विश्लेषण से और मजबूत हो जाता है। यदि मान लीजिए कुर्सी है, तो कुर्सी का हम प्रत्यक्षण करते हैं, उसे देखते हैं, तो हमें और भी अधिक मजबूती से समझ में आने लगता है कि ये कितने पहिए हैं, क्या बैठने का तरीका है, कैसे है, क्या नहीं है। इन सभी बातों का हमें स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि प्रत्यक्षण और संवेदन में किस तरह का अंतर होता है। तो इसे भी हमने आपको बताया कि इन दोनों का ये संवेदन क्या होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि संवेदन एक प्रारंभिक प्रक्रिया है, जबकि प्रत्यक्षण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है ना। प्रत्यक्षण क्या है? एक जटिल मेंटल प्रोसेस है, मतलब कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, और संवेदन क्या है? एक साधारण प्रक्रिया है, एक प्रारंभिक प्रक्रिया है।
तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि संवेदन और प्रत्यक्षण में क्या क्या अंतर होता है ना। तो अगले क्लास में मैं आपको कुछ और ही बताऊंगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।